सत साहेब। तो साहेब ने अभी तक बताया कि सार शब्द क्या है, सार शब्द का जो ज्ञान है वो कौन देता है, कैसा गुरु आपको इस सार शब्द के बारे में ज्ञान दे सकता है, वो सार शब्द मिलता कैसे है। आगे साहिब बताते हैं कि उस सार शब्द का स्वरूप क्या है। साहिब ने एक जगह कहा था कि वो विदेह है, लेकिन विदेह है तो उसका वर्णन कुछ तो होगा, कैसे किया जाए उसका वर्णन, कैसे पता लगे कि यही सार शब्द है। तो यह सारी चीज साहिब आगे बताएंगे। इसके साथ साथ साहिब समझाते हैं कि सूरत का और उस सार शब्द का क्या संबंध है। तो ये सूरत और सार शब्द, इस शब्द और सूरत का संबंध क्या है, ये साहिब आगे बताएंगे। अब तो क्या कहते हैं, शब्द पाए श्रुति राख ही सो पहुंचे दरबार, कहें कबीर तहां देख ही बैठे पुरुष हमार। कि जब ये सुरती है, जो सुरती है अपनी, ये सुरती जब शब्द के साथ लगती है तब उस दरबार में पहुंचता है व्यक्ति। कौन से दरबार में? उस मालिक के दरबार में, जहां पर वो पुरुष, वो सतपुरुष वो बैठे हैं। और वो जो सतपुरुष हैं, बोले उनके दर्शन तब होते हैं। लोग दारू पीते हैं, ठेके ढूंढते हैं, लेकिन साहिब क्या कहते हैं कि और दारू सब करी पै स्वभाव की ना है, सो दारू सतगुरु करी रहे शब्द के माँ है। कि ये जो दारू है, ये जो शराब है, ये दुनिया पीती है, लेकिन ये हमारे स्वभाव की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका नशा उतर जाता है। हमें तो वो दारू चाहिए जिसका नशा कभी उतरे ही नहीं, जिसकी खुमारी उतरे ही नहीं, और वो है शब्द की। रहे शब्द के माँ है, वो हमेशा फिर शब्द के अंदर रहता है। शब्द उपदेश जो मैं कहूं, अब यहां शब्द का उपदेश बताते हैं साहिब। क्या कहते हैं कि शब्द उपदेश मैं कहूं जय कोई माने संत, कहे कबीर विचार के ताही मिलाओ कंत। कि भाई जो मेरे इन बातों को, इस उपदेश को जान लेगा, समझ लेगा, बोले उसे उस ईश्वर से मिला देंगे, वो उस मालिक को पा सकता है। लेकिन जो इसे मानेगा नहीं, जो मेरी बातों पे आचरण नहीं करेगा, उसको भला कौन मिला पाएगा। मता हमारा मंत्र है, हमसा होए सो ले। कि भाई हमारा जो मता है, हमारी जो बुद्धि है, जो हमारा मत है, विचार है, ये क्या है? ये वो शब्द है, वो मंत्र है, वो गुप्त मंत्र। बोले वो हम उसे देंगे जो हमारे जैसा होगा। पहले हमारे जैसा बनो। ऐसे ही बिखेरने की चीज नहीं है ये। रेत में अगर खांड बिखेर दोगे तो क्या होगा? रेत में खांड बिखेर दोगे तो वो खाने लायक नहीं रहती। उसे चींटी बन के निकाला जा सकता है, हाथी के हाथ नहीं आएगी वो। तो साहिब कहते हैं कि ये तो खांड है, और ऐसी खांड है जो कि रेत में मिली हुई है, और इसको निकालने के लिए चींटी बनना होगा। और चींटी बनने के लिए जो हमारा शब्द है उसे मानो। जब हमारे शब्द को मानोगे तभी कुछ हो सकता है। और शब्द हमारा क्या है? शब्द हमारा कल्पतरु, जो चाहे सो दे। कि ये कल्प वृक्ष है ये शब्द, और एक बार ये शब्द मिल गया तो उसके बाद जो तुम्हारी इच्छा हो तुम्हें वो मिलता है। तो ये साहिब बता रहे हैं कि ये तो कल्प वृक्ष है, बाकी संसार में आपको सब कुछ मिल जाएगा। यदि तुम मुक्ति पाना चाहो नहीं मिलेगी, लेकिन ये शब्द तुम्हें वो मुक्ति भी दिला देगा, वो मोक्ष भी प्राप्त करवा देगा। ये ऐसा कल्प वृक्ष है। तो हमारे इस मंत्र, इस नाम को समझो, जानो, लेकिन ये तब मिलेगा जब हमारे जैसे हो जाओगे।
एक साखी में कबीर साहब कहते हैं, हम घर जा रहा आपना लिया लकुटिया हाथ, और अब जब घर जारू ताश का जो चले हमारे साथ। कि भाई अपना घर तो हमने फूंक दिया है और हम तो अपने लाठी पोटली लेके निकल लिए हैं, अब हम उसका घर जलाएंगे जो हमारे साथ चलेगा। अगर घर जलाने को तैयार हो तो आओ हमारे साथ और देखो दीदार करो उस मालिक का, क्योंकि हमें तो दीदार हुआ, अब तुम्हें करना है तो करो, आओ। क्या कहते हैं, रैन समानी भानु में। अब सवाल आ गए कि भाई ठीक है, जब इतना बता दिया है साहिब आपने, तो अब कुछ एक सवाल भी है, उन सवालों के जवाब भी दे दो। भक्त लोगों ने सवाल पूछे कि रैन समानी भानु में, भान आकाशे माँ है, आकाश समाना शब्द में, शब्द परे कुछ ना है। तो साहिब कहते हैं, जब उनसे सवाल किया गया कि महाराज ये जो रात्रि है, जब सूर्योदय होता है तो सूर्य के उदय होते ही ये रात्रि खत्म हो जाती है, ये रात उस सूर्य में समा जाती है, और सूर्य आकाश में समाया हुआ है। लेकिन अब ये बताओ कि ये आकाश किस में समाएगा, आकाश कहां समाएगा? तो साहिब कहते हैं कि शब्द, आकाश समाना शब्द में, कि ये आकाश शब्द में समाएगा, और शब्द परे कुछ ना है, और शब्द से परे कुछ भी नहीं है। सब कुछ ये शब्द में ही समा जाना है। शब्द से ही उत्पत्ति हुई। जब उत्पत्ति की मैंने आपको कहानी बताई थी सृष्टि उत्पत्ति की, तो मैंने उसमें बताया था कि पहले शब्द में क्या उत्पन्न हुआ, और उसके बाद जो 16 शब्द साहिब ने उच्चारे उनसे क्या क्या उत्पन्न हुआ। तो सब कुछ शब्द से उत्पन्न हुआ। अब ये शब्द में ही सब समा जाएगा, और शब्द से परे कुछ भी नहीं है। बोले ठीक है, मान लिया हमने। अब सवाल एक और। साहिब बोले पूछो। बोले आपने कहा शब्द से परे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब शब्द ही है। तो ये शब्द आया कहां से है? हम वीणा बजाते हैं तो ध्वनि निकलती है, तो वीणा से निकलती है। किसी न किसी चीज से तो कोई ना कोई आवाज निकलती है। अब शब्द है तो ये कहां से निकला? भाई ये भी तो कहीं से निकला होगा, और ये कहां पर समाएगा फिर? अब इसका जवाब और दे दीजिए। तो साहिब क्या कहते हैं, प्रश्न किया कि शब्द कहां से उठत है, कह को जाए समाए, हाथ पांव वाके नहीं, कैसे पकड़ा जाए। कि भाई आप तो कहते हो शब्द के हाथ नहीं, पैर नहीं, कुछ नहीं है, वो विदेह है, तो कैसे पकड़े उसे, वो कैसे समाएगा, और किस में समाएगा, और कहां से पैदा हुआ था? तो साहिब क्या कहते हैं, कहां से? कि सहस कंवल से उठत है। कहां से? सहस्त्रदल कंवल, अर्थात जो सहस्रार है वहां से ये धुन, ये शब्द जो है ये उत्पन्न होता है, वहां से उठता है। सहस कंवल से उठत है, शून्य ही जाहे समाए। कहां पे? शून्य में समा जाएगा। और हाथ पांव ताके नहीं, हाथ पैर नहीं है उसके, और पकड़ा कैसे जाएगा? सूरत से पकड़ा जाए। तो सूरत से उस शब्द को पकड़ सकते हैं। उस शब्द को जानना है तो इस सूरत के द्वारा ही जाना जा सकता है। और वो कहां समाता है? वो शब्द समाता है फिर सहस्रार में, क्योंकि वहीं से वो उत्पन्न हुआ था, और उसके बाद वापस जब चलता है शून्य में समा जाता है वो। तो ये साहिब यहां बता रहे हैं। अब जो मैं बोल रहा हूं ये शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं, लेकिन सुनाई देने के बाद ये कहां गए? बंद। ये शून्य में समा जाता है। ये आकाश में समा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन वो शून्य में समा जाता है शब्द। तो ये साहिब यहां बता रहे हैं कि जो सूरत है, इस सूरत को शब्द में लगाओ। जब ये सूरत और शब्द, इसका संबंध है ये, कि जब ये सूरत उस शब्द में लगती है तब वो शब्द जो है इस सूरत को लेके शून्य में समा जाता है, अर्थात वापस
अपने साथ एक कर लेता है। ये सूरत इस शब्द की ही थी, है और रहेगी। केवल ये इससे बिछड़ गई है सूरत, ये सूरत वापस इसको मिलनी है। तो ये जैसे ही मिलती है तो ये चुंबक की तरह उसे खींच लेता है और अपने अंदर समा लेता है। तो उस शब्द को इस सूरत से ही पकड़ा जा सकता है, वैसे नहीं। बोले ठीक है, मान लिया आपकी बात। शब्द कहां ते आइया? बोले ये उठता है, आपने कहा ये सहस्रार से आया, ठीक है। तो अब हमें बताइए शब्द कहां ते आइया और कहां शब्द का भाव? आपने कहा कि ये कहां से, सहस कवल से आता है ये शब्द, वहां से ये उठता है। कहां है वो सहस्र कवल? वो सहस्रार है कहां? शब्द कहां ते आइया, कहां शब्द का भाव और कहां शब्द का शीश है और कहां शब्द का पांव? बोले उसका सिर कहां है? अब देखो, आपने बताया कि वो सहस्रार से उठता है और उसके बाद आता है और सूरत से उसे पकड़ा जा सकता है। अगर पकड़ा जा सकता है तो उसके हाथ पैर तो जरूर होंगे। तो आप बताइए कि उसको कैसे पकड़ा जाएगा? कौन उसका शीश है और उसके पैर कैसे हैं? तो साहिब कहते हैं शब्द ब्रह्मांड ते आइया, कि वो जो शब्द है वो ब्रह्मांड से आता है। कौन सा है ब्रह्मांड? पिंड और ब्रह्मांड ये मैं आपको समझा चुका हूं पहले कि पिंड क्या है और ब्रह्मांड क्या है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है और दूसरा शब्द था कर नैनो दीदार वो पिंड से न्यारा है। ये दो शब्द इसका सत्संग मैंने डाला हुआ है, आप उसे सुनिएगा तो आप समझ जाएंगे। पिंड ब्रह्मांड, उसके अंदर सारी रचनाएं, सारे लोग, सब कुछ साहिब ने विस्तार से बताया है, तो वो आप समझ जाएंगे, उसे देखिएगा। तो क्या कहते हैं? शब्द ब्रह्मांड से आइया और मध्य शब्द का भाव, उस शब्द का, मान लीजिए ये पूरा शब्द है, तो जो मध्य, ये बीच का भाग है, ये मध्य भाग क्या है? भाव। ये भाव है, भाव शब्द के अंदर क्या है? भाव है बीच में। और सिर किसका है? ज्ञान शब्द शीश है, ज्ञान शब्द का शीश है। अज्ञान शब्द का पांव, की जो शीश है वो क्या है? ज्ञान शब्द का ज्ञान, और अज्ञान क्या है? उस शब्द के पैर है। तो ये साहिब यहां पर विस्तार से सारी चीजें भेद खोल खोल के बता रहे हैं। शीतल शब्द उचारिये, अहम आनिए ना है, तेरा प्रीतम तुझ में, शत्रु भी तुझ मां है। तो इसीलिए हमेशा शीतल वचन मुख से निकालने चाहिए, क्योंकि अगर शीतल वचन नहीं निकले तो तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा, चाहे वो फिर ज्ञान का ही अहंकार क्यों ना हो, और अहंकार ले डूबता है। तो अहम नहीं आना चाहिए। मीठा बोलो, शांति से बोलो, सोच विचार कर बोलो, और अहम मत आने दो। अहंकार नहीं आने देना, क्योंकि तुम्हारा मित्र, तुम्हारा वो प्रीतम, वो मालिक, वो भी तुम्हारे ही अंदर है, और तुम्हारा शत्रु, वो जो काल है, वो भी तुम्हारे ही अंदर है। दोनों तुम्हारे अंदर है। और जो ये अहंकार है, ये अहंकार उस काल का दूत है। तो यदि अहंकार करोगे तो ये अहम जो है ये काल के जाल में फंसाएगा, लेकिन यदि प्रेम करोगे तो वो प्रेम जो है वो मालिक से करो प्रेम, तो उसके बाद जो है वो मालिक तुम्हें मिल जाएगा। तो शत्रु भी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा मित्र भी। तो ये चीज साहिब बताते हैं। तो शब्द भेद अब साहिब बताते हैं कि शब्द का भेद कैसे जाने, कि शब्द भेद तब जानिए, रहे शब्द कै मां है, शब्द शब्द प्रगट भया, दूजा दिखे ना है। कि भाई शब्द का जो भेद है वो कब पता लगता है? हम किसी व्यक्ति के बारे में जब जानते हैं
जब वो हमें एक दो बार मिलता है, बड़े अच्छे से बात होती है, बड़े विनम्र भाव से वो मिलता है, बात करते हैं, हमें लगता है ओहो बड़े सज्जन हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। नहीं, साहिब कहते हैं भेद जब आता है जब व्यक्ति साथ में उसके साथ रहता है। बाहर लोग कैसा व्यवहार करते हैं लेकिन अंदर कैसा व्यवहार है ये तब पता लगता है जब उसके साथ में रहते हैं। क्योंकि बाहर से तो हर कोई अच्छा दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन जब साथ रहते हैं तब परिस्थितियां बदलती और परिस्थितियां बदलने पे सामने वाले का असली व्यवहार सामने आता है कि इसका व्यवहार कैसा है। इसी प्रकार शब्द के बारे में अगर उसका शब्द का भेद जानना है तो शब्द के साथ रहो, उस शब्द में ही रहो, उसके साथ एक होकर रहो, तब उस शब्द का भेद जान पाओगे। और तब आपको पता लगेगा कि उस शब्द से ही यह शब्द प्रकट हुआ है, कि शब्द के अलावा कुछ नहीं, शब्द से ही शब्द प्रकट हुआ है। दूजा दिखे ना है, दूसरा कोई नहीं है। तो ये साहिब यहां बता रहे हैं। और सोई शब्द वही शब्द जो है, क्या बताया, सोई शब्द निज सार है जो गुरु दिया बताए, बलिहारी व गुरु की शिष्य बिगोए न जाए। कि वही जो शब्द है वही क्या है, वही आपका निज नाम है, वही आपका खुद का सार है, निज सार है, और जो कि आपको गुरु ने बताया है। तो आपको ये सारी चीजें बताई हुई हैं, आपको नाम बताया हुआ है, आपको हर चीज विस्तार से खोल के बताई हुई है। मैं नहीं कह रहा, ये साहिब कह रहे हैं, साहिब की वाणी है। सोई शब्द निज सार है जो गुरु दिया बताए, बलिहारी व गुरु की जो शिष्य भिगोए न जाए। कि उस गुरु की मैं बलिहार जाता हूं जिसका शिष्य धोखे में भ्रम में नहीं पड़ता है, जिसके भ्रम दूर हो जाते हैं। उस गुरु की बलिहार जाता हूं जो गुरु अपने शिष्य के ये सारे भ्रम दूर कर देते हैं। तो मेरे भाई, गुरु आपको बताया कैसा होना चाहिए, जो शब्द का पारखी है, शब्द विवेकी है, जो शब्द का ज्ञान रखता है, जो आपको सही और गलत मार्ग चुनने में, उसको परखने में आपकी मदद करता है, आपका मार्गदर्शन करता है, वो है शब्द विवेकी गुरु। सिर्फ पोथियां पढ़ने से कोई शब्द विवेकी नहीं हो जाता, कोई तत्वदर्शी नहीं होता। तत्वदर्शी तब होता है जब उस तत्व को अपनी आंखों से देख लेता है, जो अपने आत्म तत्व को देख ले और उस परम तत्व को जान ले, वो है तत्वदर्शी। और शब्द का पारखी वो जो शब्द को परख ले, क्योंकि जो शब्द को परख लेगा, जान लेगा, पहचान लेगा, वही दूसरे को शब्द बता सकता है। शब्द दूसरे को बता नहीं बल्कि उसका दीदार करा सकता है, उसका अनुभव करा सकता है, उसकी परख करा सकता है। लेकिन उसके लिए शिष्य को भी सच्चा होना होगा, उसके मन के अंदर जो भी मैल है वो सारी साफ करनी होगी। साहिब कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। कि भाई अगर आप इस गुरु को अगर हृदय में धारण करना चाहते हैं तो पहले अपने हृदय को साफ तो करो। इसमें आपने औरों का ध्यान बैठा रखा है कि भाई और क्या कहते हैं, औरों ने क्या कहा, फलाने गुरु ने क्या कहा, ढिकाने ने क्या कहा, यूट्यूब पे क्या कहा, व्हाट्सएप पे क्या कहा, फेसबुक पे क्या कहा। ये सारी चीजें अगर अंदर रखोगे तो फिर ये सारे कचरे के अंदर आप चाहते हो गुरु का ज्ञान बैठे, कैसे बैठेगा? नहीं बैठेगा। क्या आप कचरे के ढेर में पसंद कराएंगे बैठना? नहीं ना। तो गुरु का ज्ञान भी ऐसा ही निर्मल है, वो गुरु का ज्ञान ऐसे कचरे में नहीं बैठता है। उसके लिए आपको ये सारा कचरा साफ करना होगा, तब गुरु का ज्ञान आपके हृदय में प्रकट होगा, तब वो टिक पाएगा। नहीं तो नहीं। नहीं तो जैसे पत्थर होता है उस पर पानी डालते रहो, वो पत्थर हमेशा अंदर से सूखा ही रहता है। उसे समुद्र में डालो तो भी वो पत्थर अंदर से जब उसे तोड़ोगे
चाहे 100 साल तक वो समुद्र में रहे, वो पत्थर अंदर से सूखा ही निकलता है, वैसे ही सूखे रह जाओगे। तो ये ज्ञान का अमृत पाना है, तो मन को जो है उसे शुद्ध करना होगा, साफ करना होगा, तभी जो है ये अमृत आपके अंदर समा पाएगा। तो साहिब का नाम लीजिए, उस मालिक के गुण गाइए, उसकी भक्ति में रहिए, अपने गुरुदेव के आराध्य रहिए, सेवा में रहिए और साहिब का नाम जपिए। सत साहिब।